करो काम करो भैया, बोलो काम, बोलो काम। ऋषि साहब, जिस तरह जनता जागरूक है उसी तरह शासन भी जागरूक रहना चाहिए। नए एक्शन क्यों नहीं लियो? वोट का भाड़ा बना रहे हो? कौन है थानेदार वहाँ का? थानेदार कौन है वहाँ का? उसमें हम लोग को सर थोड़ा देखिए, विभागीय कार्रवाई के नाम में मामला को लटकाया जाता है। डेडलाइन फिक्स करो, विद इन 15 डेज के अंदर पैसा पहुंच जाना चाहिए, तो अधिकारी दंडित होंगे। 14 महीना मेरा कर्म भूमि उड़ीसा था, लेकिन आज महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि में फिर मैं वापस आया हूँ। पिछले एक महीने से अधमरी हालत में पड़ी झारखंड बीजेपी में अचानक एक जान सी आ गई है। वजह है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। जोहार दोस्तों, प्रभात खबर डिजिटल के लिए मैं अभिषेक आनंद। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के अचानक इस्तीफे ने झारखंड की राजनीति में एक सनसनी पैदा कर दी है। 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरी बार हार झेलने वाली बीजेपी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ। उन्हें उम्मीद है कि रघुवर एक बार फिर झारखंड में उम्मीद की किरण बिखेरेंगे। बुधवार को रघुवर ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर मिजोरम के गवर्नर काम्भपति हरिबाबू को नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। केवल 14 महीने के कार्यकाल के बाद उनका इस पद से हटना कई सवाल खड़े करता है। रघुवर दास, जो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन्होंने झारखंड में अब तक का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया है, कि झारखंड की राजनीति में वापसी की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। रघुवर जब सूबे के मुख्यमंत्री थे तब उनका अलग ही अंदाज था। वे सीधे जनता से कनेक्ट करते थे और अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए नजर आते थे, जो उनके समर्थकों और विरोधियों दोनों के लिए चर्चा का विषय बन जाता था। करो काम करो भैया, बोलो काम, बोलो काम। ऋषि साहब, जिस तरह जनता जागरूक है उसी तरह शासन भी जागरूक रहना चाहिए। नए एक्शन क्यों नहीं लियो? वोट का भाड़ा बना रहे हो? कौन है थानेदार वहाँ का? इसमें हम लोग को सर थोड़ा देखिए, विभागीय कार्रवाई के नाम में मामला को लटकाया जाता है। डेडलाइन फिक्स करो, विद इन 15 डेज के अंदर पैसा पहुंच जाना चाहिए, तो अधिकारी दंडित होंगे। फिलहाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू ने हाल ही में जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव जीता है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि खुद झारखंड में रघुवर दास की भूमिका क्या होगी। राज्यपाल के रूप में रघुवर दास ने उड़ीसा में अलग ही अंदाज अपनाया। उन्होंने पूरे राज्य का दौरा कर जनता से सीधे संवाद किया, जो बीजेपी सरकार को असहज कर गया। लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से भी घिरा रहा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजभवन को झारखंड चुनावों के लिए वार रूम बनाया गया। इसके अलावा उनके बेटे पर रथ यात्रा के दौरान एक कर्मचारी पर हमला करने का भी आरोप लगा। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने रघुवर दास को उड़ीसा भेजकर बीजेपी को सत्ता से हटाने की रणनीति बनाई थी। अब जब बीजेपी ने उड़ीसा में अपनी सरकार बना ली है, दास के लिए नई योजना तैयार हो सकती है। रघुवर दास ने खुद कहा, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा। नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है और कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है। एक कार्यकर्ता के हैसियत से पार्टी नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं पूरी ईमानदारी पूर्वक उस कर्तव्य का निर्वाह करूंगा, क्योंकि मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ था तब से मैं सदस्य हूँ और बूथ अध्यक्ष से लेकर यहाँ तक मुकाम में पहुँचा हूँ। अब यह देखना होगा कि रघुवर दास की राजनीति में यह नया अध्याय किस दिशा में जाता है। क्या वे झारखंड की राजनीति में फिर से वापसी करेंगे या बीजेपी उनके लिए कुछ और बड़ी भूमिका तय करेगी? इस पर आपका क्या सोचना है? क्या रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में वापसी होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।